कॉन्सेप्ट है। अच्छा, अब यहाँ पे क्योंकि कंटिन्यूटी के साथ मिक्स करके बहुत बार सवाल आता है कि डिफरेंशिएबिलिटी और कंटिन्यूटी को मिक्स कर देंगे, ठीक है, तो उसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है? उसमें कॉन्सेप्ट देखो ये होता है, ये कुछ थियरम्स है तो इनको याद रखना पड़ेगा। तो थियरम क्या है? थियरम ये है कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा। इफ वन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, इसी के ऊपर इनफैक्ट सबसे ज्यादा सवाल आता है, ठीक है। आपको क्या बोलेंगे? आपको क्वेश्चन में बोलेंगे एक फंक्शन पकड़ा देंगे और फिर बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल है और उसमें वेरिएबल दो होंगे, ए और बी। अब दो वेरिएबल है तो आपको दो इक्वेशन भी चाहिए, बट आपको तो क्वेश्चन में खाली इतना ही बोला है कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो फंक्शन कंटीन्यूअस भी तो होना चाहिए। तो डिफरेंशिएबिलिटी से एक इक्वेशन आएगी, कंटिन्यूटी से दूसरी इक्वेशन आएगी, और फिर आप दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करके ए और बी का वैल्यू बताओगे, लैम्डा म्यू ए बी, इस तरीके के सवाल यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो हमेशा ये ध्यान रखो कि अगर कोई फंक्शन डेरिवेबल है, डिफरेंशिएबल है, तो वो कंटीन्यूअस भी होगा ही होगा। इट हैज टू बी कंटीन्यूअस, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई फंक्शन कंटीन्यूअस है, दिस डज नॉट इंप्लाई कि वो डेरिवेबल होगा। इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है मॉड एक्स, है ना। मॉड एक्स में पेन उठाने की जरूरत है क्या? मॉड एक्स का जो ग्राफ है वी शेप का ग्राफ होता है, कंटीन्यूअस तो है लेकिन शार्प कॉर्नर आ गया ना। यहाँ पे देखो, जब भी ग्राफ में शार्प कॉर्नर आ जाए, है ना, अगर शार्प कॉर्नर आ गया तो फंक्शन क्या बन जाएगा? तो फंक्शन बन जाएगा नॉन डेरिवेबल, मतलब वो नॉन डिफरेंशिएबल है वो, ठीक है। शार्प कॉर्नर अगर आ जाए तो दैट फंक्शन इज नॉन डेरिवेबल, नॉन डिफरेंशिएबल, ठीक है। तो इसका बेहतरीन एग्जांपल है मॉड एक्स, जो कंटीन्यूअस तो है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा तो वो कंटीन्यूअस होगा ही होगा, लेकिन अगर कंटीन्यूअस है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो, ठीक है। तो ये ध्यान रखो। और अगर कोई फंक्शन नॉन डेरिवेबल है तो जरूरी नहीं कि वो डिसकंटीन्यूअस होगा, डज नॉट इंप्लाई। नॉन डेरिवेबल है तो क्या वो डिसकंटीन्यूअस होगा? नहीं, ऐसा नहीं बोल सकते। इसका भी एग्जांपल यही है, ये नॉन डेरिवेबल है, बट क्या ये डिसकंटीन्यूअस है? ये तो कंटीन्यूअस है। नॉन डेरिवेबल है ना ये, क्योंकि शार्प कॉर्नर है, नॉन डेरिवेबल, बट स्टिल इट इज कंटीन्यूअस। तो नॉन डेरिवेबल डज नॉट इंप्लाई कि डिसकंटीन्यूअस ही होगा, इट कैन बी कंटीन्यूअस, जैसे कि मॉड एक्स कंटीन्यूअस है, ठीक है। तो यस, और आगे बढ़ते हैं। डिसकंटिन्यूटी इंप्लाइज नॉन डेरिवेबिलिटी। अच्छा, कोई ग्राफ है जो डिसकंटीन्यूअस हो गया, मान लो ऐसा ग्राफ आ गया, ऐसा समथिंग लाइक दिस। अगर कोई ग्राफ है जो डिसकंटीन्यूअस हो गया तो वो नॉन डेरिवेबल होगा ही होगा, क्योंकि कंटीन्यूअस ही नहीं है तो फिर डेरिवेबिलिटी तो कहां से लेके आएगा वो, ठीक है। मतलब यस, काफी गरीब है ग्राफ, ठीक है, इतना ही पैसा नहीं है तो और ज्यादा पैसा कहां से लेके आएगा? यस, तो ये जो है कंटीन्यूअस ही नहीं है तो फिर वो डिफरेंशिएबल कैसे होगा? राइट, समझ में आ गया। तो ये थियरम्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, स्पेशली फर्स्ट वाला, उसके ऊपर बहुत सवाल आते हैं जेईई मेंस में। आपको बोलेंगे फंक्शन डेरिवेबल है, डिफरेंशिएबल है, आपको खुद से समझना पड़ेगा कि अच्छा डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस भी तो होगा। तो बस इतना दिमाग लगा लेना एग्जाम में, ठीक है, इतना दिमाग लगा लोगे तो आंसर आ जाएगा।